गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विवेकानंद मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 2.4। 2.3 में हमने रिवाइज किया था डिवाइड बाई पॉलिनोमियल। डिवाइड हमें करना था पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से। यहां पे हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एक्स प्लस वन ए फैक्टर। फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। फैक्टर क्या होता है? जैसे हमने यहां पे 10 लिया, 10 को 2 इंटू 5 हम बोलते हैं इसके फैक्टर है। अब हमें कैसे पता लगता है ये इसके फैक्टर है? तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड हुआ और ये रिमाइंडर 0 हो गया। अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड हुआ और रिमाइंडर 0 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ 10 को 2 इंटू 5 इसके फैक्टर हुए। अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आते हैं किसी को डिवाइड करने से तो वो उसके फैक्टर होते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी हमें y फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है उसको इक्वल टू 0 करना होता है। वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहां से x की वैल्यू 1 हो गया। px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। p x की वैल्यू -1 है तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। वैल्यू तो हमने पहले ही पुट करना सीख लिया था, तो यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। जो वैल्यू पुट करके जो आंसर आता है वो उसका रिमाइंडर होता है। तो यहां पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। तो -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बाहर है तो +1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर हो गया 0। हेंस remainder is 0. So x plus 1 is a factor of px। इसका मतलब x plus 1 इसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। सेकेंड पार्ट x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वाई फैक्टर थ्योरम। किससे डिवाइड करना है? वही नंबर, ये एक्स प्लस 1 सभी के लिए, सभी पार्ट के लिए। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -1। तो px इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं -1, तो -1 के पावर 4 -1 के पावर 3 -1 के पावर 2 -1 प्लस 1। तो -1 के पावर 4 जो कि इवन नंबर है इसलिए प्लस में होगा, यहां ऑड नंबर है इसलिए माइनस में होगा। फिर वो 2 इवन नंबर है +1 और ये -1 प्लस 1 1 1 1 3 3 प्लस हो गए, 2 माइनस के 1 हो गया, जिसका आंसर 0 नहीं आ रहा है। हेंस रिमाइंडर इज नॉट 0। सो x plus 1 is not factor of px।
इसी तरह से हमें थर्ड पार्ट करना है और फोर्थ पार्ट करना है। तो थर्ड पार्ट आप कर लोगे, फोर्थ पार्ट में कर रहा हूं। थर्ड पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रफ कर रहा हूं इसको। स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर वैल्यू पुट करने से जो आंसर आता है वो उसका रिमाइंडर होता है। तो यहां पे हमें सभी का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होता है, रिमाइंडर 0 नहीं तो फैक्टर नहीं। फोर्थ पार्ट स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 वाई फैक्टर थ्योरम। डिवाइड हमें किससे करना है? उसी से x प्लस 1 से ही करना है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। पी माइनस 1 वैल्यू रख रहा हूं तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 और x की वैल्यू माइनस 1 रूट 2। जहां पर भी x आया वहां हमने माइनस 1 पुट कर दिया। तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 क्योंकि ऑड पावर है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और बाहर माइनस है इसलिए ये भी माइनस 1। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, इसका भी मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इनका इसका मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हुआ और 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट सेम आ गया प्लस रूट 2। माइनस 1 माइनस 2 प्लस रूट 1 रूट 2 ऐड करना है तो 1 रूट 2 ये 2 रूट 2 हो गया, ये से कैंसिल हो गया 2 रूट 2। इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है। हेंस रिमाइंडर इज नॉट 0, सो x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। क्वेश्चन नंबर 2, use factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. First part 2x cube plus x square minus 2x minus 1 gx equal to x plus 1। इसी तरह सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। यूज फैक्टर थ्योरम। और gx हमें चेक करना है कि जो gx है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर हमें तभी पता लगता है ये फैक्टर है या नहीं है जब हमें x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर हो जाता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होता है। यूज फैक्टर थ्योरम, यूज फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करके यहां पे रिमाइंडर फाइंड करना है। y फैक्टर थ्योरम gx x प्लस 1 मीन्स gx x प्लस 1 है, इससे हमें इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड फैक्टर थ्योरम में क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करना होता है उसको इक्वल टू 0 लेते हैं। तो यहां से x की वैल्यू माइनस 1 हमने फाइंड आउट कर दी। अब यहां पे px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। x की वैल्यू क्या पुट करना? माइनस 1, तो 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। तो ये हमारे ऑड पावर है इसलिए माइनस 1 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई होके माइनस 2, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास हो गए -3 + 3 इक्वल टू 0।
-3 + 3 इसके 0 आंसर हो गया। हेंस रिमाइंडर इज 0, सो gx इज ए फैक्टर ऑफ px। इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट है, gx इक्वल टू एक्स प्लस टू, यहां वैल्यू पुट करना है, x प्लस टू इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहां से -2 आ जाएगी। इसके अंदर अगर x की वैल्यू -2 पुट कर दोगे तो पुट करने से यहां पे इसका आंसर -1 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं हो रहेगा, इसलिए वो इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, इसलिए सेकेंड में इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। px इक्वल टू x³ - 2x² प्लस x प्लस 6, gx इक्वल टू x - 3। सेकेंड पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लोगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है उसी तरह सेकेंड पार्ट आपको करना है। थर्ड पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। y फैक्टर थ्योरम gx इक्वल टू x - 3। अब x - 3 से हमें डिवाइड करना है, जिसको 0 की इक्वल ले लिया तो x इक्वल टू 3। px इक्वल टू x³ - 4x² प्लस x प्लस 6। यहां से वैल्यू पुट करना है कितनी, 3 प्लस में, तो 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। 6 और 3 9 9 27 ऐड कर दिया 36 माइनस 36, जो कि 0 हो गया। हेंस रिमाइंडर इज 0, सो gx इज ए फैक्टर ऑफ px। इस तरह से हमारा ये थर्ड पार्ट हो गया, आपको सेकेंड पार्ट भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट px इक्वल टू x² प्लस x प्लस k, इस सेकेंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, px इक्वल टू x² प्लस x प्लस k। यहां पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है x² प्लस x प्लस k, ये x - 1 इसका फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें हमें चेक ये नहीं करना है कि x - 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, इसका गिवन है, पहले से ही दे रखा कि x - 1 इसका फैक्टर है। अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, पहले से ही 0 है, क्योंकि x - 1 इसका फैक्टर है, इसलिए 0 है। इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, जब x - 1 इसका फैक्टर है, then